चलो दोस्तों ज्वाइनिंग कर लो, कैमरा ऑन कर दीजिए, जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। शुरू के 2-4-5 मिनट ज्वाइनिंग टाइम है, तो 2-4-5 मिनट का वेट करेंगे हम लोग, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। अभी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी ज्वाइनिंग टाइम है दोस्तों, पहले ज्वाइन करेंगे उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। जिसने भी ज्वाइन कर लिया है पहले उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। आज का लाइव सेशन बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हंसी मजाक भी होने वाला है, साथ में कुछ बुद्धिजीवियों को हम इम्पोर्टेंट हिडन नॉलेज की तरह हिडन बातें भी कर लेंगे उनके साथ, तो आपके साथ भी बात कर लेंगे इसी बहाने। तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ने दीजिए, पहले पहले लोग सारे जुड़ जाए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है, जितने भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, अपने होम पेज पे भी शेयर कीजिए, अपने टाइमलाइन वगैरह पे, फेसबुक पे, सब पे शेयर कर दीजिए। उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। 2-4-5 मिनट वेट करेंगे, जो भी लोग फेसबुक पे देखते हैं वो 2-4-5 मिनट आगे करके देखा करें। ये तो ज्योति मेहता जी कह रही गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ज्योति जी। और जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, सारे शेयर कीजिए, फिर बात स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करें। शेयरिंग में कोई भी कंजूसी ना करे, कोई भी कंजूसी ना करे शेयरिंग करने में, क्योंकि ज़रूरी है राष्ट्र हित के लिए, अपने देश के लिए, और आप सबके भविष्य के लिए, और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, जो नॉर्मल लोग हैं वो इतना इजीली नहीं समझ पाते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो बुद्धिजीवी है पूरे वर्ल्ड के, वो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, तो वो इजीली समझ जाते हैं। जो भी मैं बातें करूँगा, कुछ मेरी हिडन वे में भी बातें होती है जिसको आम इंसान इतनी इजीली नहीं समझ पाएंगे, उसका सेंस, उसका जो मतलब होगा कुछ और होगा, लेकिन जो आम लोग सोचेंगे वो कुछ और वे में लेगी। ये है, जैसे हम डेली उसमें लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ सॉन्ग्स वगैरह के माध्यम से समझाया था गाने का, कि हम गानों को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, और उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जब आपने समझा तब आपको लगा कि हाँ, कि द ग्रेट सायरन रवि ने जो समझाया एकदम एग्जैक्टली समझाया। हम तो इसे एंटरटेनमेंट और म्यूजिक के लिए लेते हैं इन गानों को। इन सॉन्ग जितने भी हमने सॉन्ग सुने हैं काफ़ी होते हैं, उसमें हिडन मैसेज छुपे होते हैं कुछ, तो वो हिडन मैसेज भी हमने कुछ देने हैं, तो इसलिए ये। तो रेनू जी नमस्ते, विकास जी भाई नमस्ते, नमस्ते विकास जी, किरण मेहता जी नमस्ते। और शंकर जी के लिए सुप्रीम कहाँ है? शंकर जी आप देखते जाइए, सुप्रीम जल्दी निकल के सामने आएगा, द ग्रेट सायरन आएगा जो भी आएगा। तो सत्सम जी आप कल की वाले हैरिस जी वाले प्रोग्राम में आओगे तो 13 अप्रैल को है, फिर कहते हो आप कल की नहीं। देखो सत्सम जी, मैंने बार बार ये बात रिपीट करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सबको पहले से लाइव सेशन से ही बोल रहा हूँ, 1 अगस्त से ही बोल रहा हूँ, कि मैं कोई कल की अवतार नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। जो मेरे को दिखता है प्रेडिक्शंस में, जो भी मेरे ध्यान विधि में मेरे से जो भी बातें होती है ईश्वर के द्वारा, जो भी मेरे को हिडन मैसेज मिलता है, वो मैं आपके संग शेयर कर देता हूँ, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ भगवान का वो है कि भगवान प्रेयर सुन लेते हैं, जैसे आप कहते हो उसके रिजल्ट आ जाते हैं। जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हो कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, ये भारत के लिए फायदेमंद है, ये राष्ट्र हित के लिए फायदेमंद है, तो हम प्रेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है, बस ये है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हो गया या मैं कोई कल की अवतार हो गया, ऐसा नहीं है। मैं कोई कल की अवतार नहीं हूँ, मैं शुरू से ही ये दावा करता हूँ। पहले 1 अगस्त से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने तब से ही बोला था कि मैं कोई कल की अवतार नहीं हूँ, मैं द ग्रेट सायरन हूँ। नॉस्ट्राडामस जी ने, जिन्होंने प्रेडिक्शंस करी थी, जिन्होंने फ्लोरेंस ने प्रेडिक्शंस करी थी, संत रविदास जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, वो सारे एविडेंस और सारे जो है चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग इंक्वायरी कराए, जो कराना कराए। अभी इवन अभी एक उसमें एक मेरे फॉलोवर है कोई, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा, तो वो शायद उनसे है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के उससे है। तो मैंने उनको भी कहा आप लोग इंक्वायरी करवा सकते हो, मेरी जो भी आपने आरटीआई वगैरह करानी है वो आप करवाओ, जल्दी से जल्दी कराओ, और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको भी बोला ये बात। तो ये जो सच्चाई है दोस्तों, वो मैंने आपके संग खोल दी, जो सच्चाई है। तो मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। कल की अवतार जी जो है वो बहुत एंड में आएंगे, वो तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी कोई कलयुग का अंत नहीं है, अभी तो काफी सालों का वो बचा है, उसके बाद आएंगे कल की अवतार जी। ये सारी सच्चाई है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दे पाऊँ। ये है। तो ये कह रहे हैं हैरी जी वाले प्रोग्राम में आकर मेरे से डिबेट कीजिए। सर आपसे डिबेट उस दिन करनी थी, आपने कॉल ही नहीं उठाई ना कॉल करी। जब डिबेट करनी होती तब आप करते नहीं हो। आप छोटे से जो भी हो, 12 साल के कल के अवतार जी आप बनो, अच्छी बात है। हम मत्था टेकेंगे आपके आगे, आपका मंत्री बना देंगे, आप लोग बनो जिसको बनना है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फिर बात स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, काफ़ी मजा आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले फेसबुक हमारा हैक हो रखा है, आपको पता ही है, लोग हमारी वीडियो देख नहीं पा रहे।
हमारा लाइव देखने आते हैं लोग, लेकिन वो कहते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आ जाता है। और जितने हमारे पुराने लोग थे जो हमारे संग जुड़ते थे, आपने देखा होगा 50-60 बंदे नॉर्मली हमारे संग जुड़ते थे, तो उन सबको ब्लॉक कर दिया गया। उनके पास हमारा ये पहुंचता ही नहीं है, हमारा ये पहुंचता ही नहीं कि हम लाइव है या नहीं है, ना थंबनेल उनके पास पहुंचता ज्यादा से ज्यादा ये। और अभी आजीवन में उनसे क्लासिकल नियंग जी से बात कर रहा था, तो बात करते करते उनको भी बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, उनसे भी मेरी बात नहीं होने दी जा रही। जो क्लासिकल निहंग जी है, क्या नाम है उनका, जसवीर सिंह जी, जो अभिषेक सिंघल जी की वीडियो डालते हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो वो भी कट ऑफ हो जाती है बीच में बात, पूरी बात उनसे भी नहीं होने दे रहे मेरी। ये है तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देनी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरा तो ये फेसबुक तो वैसे ही परचेज कर लिया है, न्यूज पे आ ही रहा है, तो फेसबुक पे तो वैसे ही अब हटना पड़ेगा, फेसबुक से दूसरी उसमें आना पड़ेगा किसी आईडी पे। ये है तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए ताकि मुझे भी मजा आए बताने में, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बोला था, चलो जितने भी लोग हैं बाकी ज्वाइन कर लेंगे, अब बात स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने आपको 31 दिसंबर को बोला था, सॉरी 31 जनवरी को, 31 जनवरी को हमने आपको बोला था कि आने वाले 10 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ घटनाएं दिखेगी, जो भी हमने तेजस के बारे में बताया था। तो उसकी तेजस के आपने कुछ चमत्कारी रिजल्ट देखे 1 से 7 फरवरी के बीच में, आप लोगों ने चमत्कारी रिजल्ट देखे तेजस के, तेजस राफेल के जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने माना कि हाँ रवि भाई ने जो भी हमें बताया उसका रिजल्ट आया, और आप लोगों ने पूरी प्रॉपर न्यूज मीडिया पे वीडियो वगैरह सब देखी, जो भी मैंने आपके संग शेयर करी, क्योंकि जो भी ये आगजनी वगैरह हुई तेजस राफेल के थ्रू जो भी हुआ, तो हमें छुपाना नहीं आता, हमने बताया ना, हम जो काम कर रहे हैं खुले वे में कर रहे हैं, हम छुपा के नहीं कर रहे। बाकी आज से पहले जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने वो चीजें छुपा के करी और किसी को पता भी नहीं होने दिया। तो हम तो आप हमारे फॉलोअर्स है, तो हम लाइव है, तो हम तो साफ सच बोल के काम करेंगे, झूठ बोल के काम नहीं करना, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये चाहे कुछ भी हो जो भी है, लेकिन कोई विश्वास तो मानता नहीं है, विश्वास तो कोई मानेगा भी नहीं ना, क्योंकि सारी चीजें छुपी पड़ी है, ये चक्कर है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहले आप लोग शेयर कीजिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट बातें आपसे स्टार्ट करूं। तो अब दोस्तों ये था कि देखो, जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि देश के अंदर द्रोही घपला, कि देश के अंदर द्रोही घपला, यानी कि कुछ ना कुछ द्रोही घपला है जिसकी वजह से लोग लेट कर रहे हैं और द ग्रेट साइलेंट रवि को सामने नहीं ला रहे देश के। तो सामने नहीं ला रहे, तो इस वजह से ही, इस वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड वार भी हो रहा है दोस्तों, तो कई चीजें हो रही है। जो मैंने आपको बताया ना, मैंने प्रेडिक्शन में बताया कि आने वाले 13 दिन बहुत खतरनाक है। जो 13 दिन है, जो मैं आज प्रेडिक्शन में आपको बताया, मैंने उसमें थंबनेल में भी बताया है कि इस फरवरी के जो 13 डेज बचे हैं, यानी कि 16 तारीख से, कल से 16 फरवरी से और 28 फरवरी तक के, ये दिन बहुत भयंकर है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत भयंकर है। जैसे अभी आपने देखा जापान में भूकंप आया 7.3 तीव्रता की उससे स्पीड से, ठीक है। उससे पहले उत्तराखंड में ये हुई, त्रासदी हुई जो भी हुई, ठीक है। और उससे बाद क्या कहते हैं, और भी चीजें चल रही है काफी, अभी टर्की वगैरह में पता नहीं किस साइड भूकंप वगैरह है, बहुत चीजें चले जा रही है। तो दोस्तों ये सब किस लिए हो रही है, एक तो ये मैंने आपको बताया था कि फरवरी में वर्ल्ड वार होगा, तो ये वर्ल्ड वार जो है हिडन वे में होता है, कुछ तो वर्ल्ड वार हो रहा है। कई कंट्रियां अपने आप ही उन चीजों को जो भी है आवाहन कर रही है, जो भी कर रही है, खुल के मैं भी बताना नहीं चाहता आपको। तो कुछ तो कंट्रियां भी अपने अपने कर रही है, जैसे वर्ल्ड वार होती है अदृश्य उससे होती है, जो भी हथियारों से, जो मैंने आपको बताया था कि बैठे बैठे एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने प्रेसिडेंट के साथ वो कर सकता है युद्ध, बैठे बैठे ऊर्जा के थ्रू, जो ईश्वरी दैविक शक्ति होती है उसके थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों ये तो चल ही रही है। अब साथ साथ क्या है, ये द ग्रेट सायरन को लेट करने लाने में जो बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो लेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जैसे इन्होंने सोचा कि शायद ये छोटा सा बच्चा है 35 साल का, ये क्या करेगा, थोड़े दिन लाइव सेशंस में बोलेगा, लाइव सेशन में थोड़े दिन बोल के अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि द ग्रेट सायरन खुद शांत है, और आप इस भ्रम में जी रहे हो, सारे के सारे जितने भी बुद्धिजीवी है वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, जबकि इनको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैंने पहले ही यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दी थी जिसमें क्लियर बात मैंने बताई थी गाने के थ्रू कि छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, और अकल का कच्चा समझ के ना कोई हमको समझाना रे। ये वीडियो डाल भी दी थी, उसके बाद भी ये लोग सेंस नहीं लगा पाए कि ये वीडियो क्यों डाली गई, उसके बाद भी इन्होंने लेट करा। अब इनसे मैंने बोला था कि से कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि 11 करोड़ रुपए जो वेलकम किट होती है, जैसे इजराइल देता है, जिसको भी दैविक शक्तियां मिलती है, ईश्वर आशीर्वाद मिलता है, जिसको भी इजराइल की कंट्री में अगर किसको मिलता है तो उसको 11 करोड़ रुपए की वेलकम किट दी जाती है कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद है, आप हमारे इजराइल को आगे बढ़ाने में हमारे साथ आओगे, तो ये सबसे पहले आपको वेलकम किट इजराइल देता है। आप लोग देखना सोशल मीडिया पे, आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन भारत ने वो भी नहीं दी, जो मैंने कहा डाल दो। तो मैंने फिर महादेव जी से कहा, मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा महादेव जी ऐसी सी बात है, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं जो मुझे करना है, लेकिन मेरे बीच में आ रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम। तो पैसों की प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला था 11 करोड़ रुपए, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। तो फिर वही है, फिर रिप्लाई आया मेरे पास
कि जो 11 करोड़ पे नहीं है ना, इनको पहले ये समझा बुद्धिजीवियों को लाइव सेशन में कि 11 करोड़ पे नहीं देने की वजह से 11 लाख करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। 11 लाख करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों नुकसान तो कितना भी करा सकते हैं, ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर क्या कराना चाहते हैं क्या नहीं। नुकसान फायदा सब वही करवाते हैं। आने वाले टाइम में आप सबका फायदा भी इतना होने वाला है, कितना नुकसान नहीं होगा, जिससे 1000 गुना आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन इन परिस्थितियों को वो समझ नहीं रहे और वो अपने आप बुद्धिजीवी बन रहे हैं। जो भी है कर क्या रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि क्या क्या कर रहे हैं इस समय हमारे भारत में, चल क्या क्या रहा है, क्या क्या चल रहा है ये देख लो। क्योंकि ये छुपे हिडन वे में काम करते हैं, तो हिडन वे में मैसेज भी दे रहा हूँ। जो समझना चाहे समझिए, अच्छी बात है ये है। तो दोस्तों इस समय क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है, दुनिया क्या कह रही है, पूरे वर्ल्ड में सभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े जो लीडर है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इस लड़के को हमें दे दो। क्या कर दो, इस लड़के को हमें दे दो। जो भी इसको दैवी शक्तियां मिली है इस इंसान को, और जल्द वो देश के सामने आ ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो भ्रम में जी रहे कि ये रोक रहे हैं, वो तो मैं रुका पड़ा हूं खुद ही अपनी मर्जी से। नहीं तो मेरे को जिस दिन आना होगा कोई मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता ही चुका हूं कि कुछ नहीं करूंगा, 10-12 घंटे बैठ के लाइव सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, और तेजस छोड़ता रहूंगा। तेजस के भयंकर रिजल्ट आपको दिखते रहेंगे, और जब आपको भयंकर रिजल्ट दिखते रहेंगे तो आप खुद ही सबको फैला दोगे कि द ग्रेट साइरन रवि गई, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी वो आ चुका है, और उसकी पावर्स देखो, भगवान का आशीर्वाद है उसके पास। और ये सारी पावर्स पहले से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जिसको दिखाई नहीं जाती, छुपाई जाती है। तो मुझे जिस दिन सामने आना पड़ेगा, मैं उस दिन तेजस कंटिन्यू छोड़ूंगा 10-12 घंटे। मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये भ्रम में जी रहे हैं, ये इस भ्रम में जी रहे हैं कि द ग्रेट साइरन रवि गई देश के सामने नहीं आ सकता, हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, काम नहीं कर सकता। ये जो है लाइव सेशन में बोलता रहे, कुछ दिन बाद फेसबुक भी बंद कर देंगे, खरीद तो लिया ही है, व्हाट्सअप भी बंद कर देंगे, सारे रूल वगैरह चेंज कर ही रहे, क्योंकि मैं आपको फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट कर पाता हूँ, जितने भी लोग मेरे संग जुड़े पड़े हैं। तो अब आने वाले टाइम में ये भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग इंटेलिजेंट हो जाओगे। आप लोग आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी हिडन बातें समझ के, छुपे रहस्य समझ के आप लोग इंटेलिजेंट हो जाओगे। और वो चाहते नहीं, बुद्धिजीवी चाहते नहीं कि आप लोग इंटेलिजेंट बनो। अभी तो बुद्धिजीवियों को पता है कि जितने भी लोग इसको सुनेंगे, अभी तो पहले ही उनको माइंड को प्रोग्रामिंग कर रखा है, तो वो 2-4 दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। अब मैं 100 से ज्यादा लाइव सेशन कर चुका हूं, आप लोग उठा के देखो, आपको 2-4-5-7 बातें याद होगी मेरी सिर्फ, बाकी सब कुछ आप स्किप आउट हो गया होगा। क्योंकि ये अच्छे से बुद्धिजीवी जानते हैं कि माइंड को कैसे सेटअप कर रखा है और कैसे लोग समझेंगे और कितना समझ सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइव सेशन का एंजॉय कर रहे हैं। लाइव सेशन का क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब लाइव सेशन का एंजॉय करते करते, अब जैसे इन्होंने वेलकम किट नहीं डाली, वेलकम किट 11 करोड़ की नहीं डाली मेरे कहने के बाद, उसके बाद क्या नुकसान हुआ, चाहे 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया हो, लेकिन उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 11 करोड़ की किट नहीं डालनी, कोई बात नहीं, मत डालो। जब आगे आगे चल के देखते हैं फिर क्या होता है, महादेव जी क्या करते हैं, क्योंकि हम तो प्रेयर करते हैं कि जी हमारी जो वो है, जो हमारा आशीर्वाद आप देते हो, सारे किट देते हैं, ये किट ही नहीं डाल रहे, वेलकम किट ही नहीं डाल रहे, ट्रांसफर ही नहीं कर रहे, अभी तक IMPS आया ही नहीं हमारे अकाउंट में। तो नहीं आया तो उसका फिर भुगतान जो है वो भगवान करवा रहे हैं इनसे, अपने वो पैसा वेस्ट हो रहा है जितना। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। अब इन्होंने क्या करा दोस्तों, जापान को, अभी आपने देखा जापान में कितना तीव्रता 7.3 वाला भूकंप आया, कितना नुकसान हुआ। खैर वहां कोई मरा नहीं, और ये अच्छी बात है, खुशखबरी है वहां के लिए कि कोई मरा नहीं, वहां पर ज्यादा कुछ वो नहीं हुआ, कुछ इंजर्ड वगैरह थोड़े बहुत हुए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, वहां का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो ये क्या है कि अगर भारत सरकार, अगर ये द ग्रेट साइरन का लाइव सेशन, जो हम लाइव सेशन करते हैं, ये जापान वालों को दिखा देते ना, और जापान वालों को लग जाता है कि भोले बाबा जो सजा देने वाले इस प्रकृति को, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब सत्य को नकारा जाता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं, सत्य को नकार रहे हैं कि नहीं हम सत्य को नहीं मानेंगे, हम तो सत्ता में बैठे रहेंगे, हम तो सत्ता में बैठे रहेंगे, हम सत्य को नहीं मानेंगे, हम तो झूठा जो भी है झूठा कहानी चला के चला देंगे अपने काम। ये तो कुछ दिन बोलेगा लड़का, उसके बाद शांत हो जाएगा। तो ऐसा है ही नहीं, जो सत्य को नकारने का मतलब है ईश्वर से सीधा झगड़ा करना। तो महादेव जी ने बोला कि अगर मेरे विधि के विधान जो बना रखे हमने, जो ईश्वर ने बना रखे, उसको नहीं मानोगे, तो फिर भोलेनाथ जी जो है वो त्रिनेत्र अपना खोलते हैं, थर्ड आई जो होती है, त्रिनेत्र, जैसे आपने सुनाई है, सोनू निगम जी ने कहा था कि जब शिव का त्रिनेत्र खुल जाए, धरती कांपे, नग डगमगाए। और यही चीज हो रही है दोस्तों, आप देख रहे हो ना, धरती कांप रही है और नगमगा रही है, नग जो है डगमगा रहे हैं, यानी कि बाढ़ें आ रही है उत्तराखंड में, और ये जापान में भूकंप आ रही है, चीजें आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो यही अगर जो इसे जापान को अगर पहले ही पता होता, या अभी जो आने वाले टाइम पे दोस्तों वर्ल्ड 7 की टीमों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी कंट्री का तो मेरे को पता नहीं, शायद उनके लिए भी हो जाए, लेकिन जो वर्ल्ड 7 की टीम है, यानी कि अमेरिका या यूरोप हो गया, और ये क्या कहते हैं US हो गया, ये इंग्लैंड वगैरह हो गया, क्या कहते हैं जितनी भी टीम है, चाइना हो गया, रशिया हो गया और जापान हो गया, ये जितनी भी वर्ल्ड 7 की टीम है, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है।
क्योंकि मैंने जो देखा है सपने में ज्यादातर इन्हीं के लिए देखा है, इन्हीं कंट्रियों पे सबसे ज्यादा आपदाएं वगैरह आने वाले टाइम में। और हो सकता है इन 13 दिनों में, अगले 13 दिनों में काफी सारी आपदाएं आए। तो उससे आपको सेफ रहना है। कभी भी आपको लगे कि भूकंप आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली बाहर बालकोनी पे आना है, या फिर बाहर निकल पाओ तो आप निकल जाओ, गली की तरफ या बाहर की तरफ आप निकल पाओ तो निकल जाओ। और ये कभी भी आ सकते हैं भूकंप वगैरह, ये अब चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये सत्य को नकारेंगे, सत्य को छुपा के रखेंगे लोगों से, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो कल से लेके और ज्यादा स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ये दिख रहा है सपने में, और विद डेट दिख रहा है, मतलब कि डेट भी दिख रही है। 16-20 अंक ऐसे दिख रहे हैं, 16-20, 16 से लेके ऐसे 30, 16 से लेके 28 ऐसे ना, मेरे को कुछ अंक भी दिख रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो मेरे को दिखी है मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी करा आपको, और पहले आपको 20-25 रिजल्ट आप देख चुके हो, जो हमने बताया वो उसका रिजल्ट भी आया फ्यूचर में। ये तो अब और हमने क्या है दोस्तों, जो भी हम आपको बताते हैं, हम आपको ये नहीं कहते कि ये 6 महीने बाद बात होगी या 1 साल बाद होगी, नहीं। 10-12-13 दिन में रिजल्ट आएगा तो 10-12-13 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ये है, ये हमारी रियलिटी है, ये हम जो सच बताते हैं। अगले 13 दिन में भयंकर भूकंप, बाढ़ वगैरह कहीं भी आ सकती है, या लैंडस्लाइड जो होती है वो हो सकती है, या फिर बाढ़ आ सकती है, बहुत चीजें हैं, जो भी है ये चीजें हो सकती है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, ये आपदाएं आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये लोग सत्य को नकार रहे हैं और ये लेट कर रहे हैं। जितना लेट कर रहे हैं, कल से कभी भी आ सकती है, क्योंकि आज तक का मैंने देखा, जो मैंने कल भी देखा, परसों भी मेरे को थोड़ा बहुत दिखा, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों के संग सत्य खोलना, सत्य बताना। तो दोस्तों सत्य बता रहा हूं मैं। अब जैसे जापान में हो, ये चीजें चलती रहेगी, जो भी जापान के साथ हुई है। तो अगर जापान को पता होता कि भोले बाबा ऐसे करने वाले हैं, भोलेनाथ जी ऐसे करने वाले, उनका त्रिनेत्र खोलने वाला है, तो खुद ही IMPS कर देता। यानी कि द ग्रेट सायरन को 11 करोड़ की, तो वो कहता मेरे से ले लो, भारत से मत लो, मेरे से ले लो। तो 11 करोड़ की किट है ना, IMPS 2 मिनट में कर देता, विद इन सेकंड कर देता, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता। तो ये चक्कर था दोस्तों। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों, बता दो थोड़ा सा। अब जो दुनिया है नरेंद्र मोदी जी को कह रही है, ये जो लड़का है द ग्रेट सायरन, इसे हमें दे दो, इसे हमें दे दो, और इसके लिए बहुत कुछ है हमारे पास, और इस लड़के को हमें दे दो, क्योंकि इसके पास दैविक शक्ति, आशीर्वाद है भगवान का। तो ये बहुत देश के काम आएगा, हमारी कंट्री के बहुत काम आएगा। और कह रहे साथ में नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा जा रहा है कि आप मुंह से पैसे बोलो, आपको कितना पैसा चाहिए, आपकी कंट्री को कितना पैसा चाहिए, हम आपको पैसा भी दे देंगे, लेकिन पैसा ले लो हमसे, लेकिन ये द ग्रेट सायरन जो है ये हमें दे दो, ये हमारी कंट्री में आके हमारी कंट्री के लिए काम करे, यानी कि हमारी कंट्री को ग्रो करे, आगे बढ़ाए। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना तो मैं ये लड़का दूंगा। क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना तो मैं ये लड़का दूंगा और सारे पैसे भी ले लूंगा। क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? कि ना तो मैं लड़का दूंगा और मैं पैसे भी ले लूंगा, दोनों काम कर लूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं इस समय। क्या कर रहे हैं? ना तो लड़के को दे रहे कहीं, और अपनी कंट्री से भी नहीं निकलने दे रहे, सारी फ्लाइट बंद, सारी ट्रेनें बंद, ठीक है। अब लड़के को अपने भारत से कहीं बाहर भी नहीं जाने दे रहे, लेकिन बाहर भी नहीं जाने दे रहे, वेलकम किट भी नहीं डालनी, सिर्फ उसके बाद क्या है कि तेरा जो कर्म क्षेत्र है बहुत बड़ा है, फिर भी सर पे कर्जा खड़ा है। दोस्तों सुनो, जो भी बुद्धिजीवी है समझ लेंगे दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मोदी जी ने क्या कहा कि मैं पैसे भी इकट्ठे कर लूंगा और इस लड़के को भी नहीं दूंगा, यानी कि जो वर्ल्ड लीडर है द ग्रेट सायरन, उसको दूंगा भी नहीं और पैसे भी इकट्ठे कर लूंगा। अब आपने न्यूज में देखा ही होगा दोस्तों, 500 अरब डॉलर रुपए भारत के पास इकट्ठा हो चुका है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट बेच दिया भारत ने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जो 500 अरब डॉलर इकट्ठा हो गया। आप लोग सोच के देखना दोस्तों, सोच के देखना। आज मैंने एक वीडियो डाली थी। अब क्या है, जो आगे होना होता है ना दोस्तों, उसी को पहले प्रेडिक्शंस बना के आपके सामने शो करा दिया जाता है, यानी कि जो भी आगे फ्यूचर में होने होता है, साल बाद, 2 साल बाद होने वाला होता है, या 6 महीने बाद होने वाला है, उसी को आपको प्रेडिक्शंस बना के पहले ही बता दिया जाता है, क्योंकि वो होना होता है, वो गवर्नमेंट को पता होता है। तो जैसे आज बेत्रा जी की एक मैंने वीडियो डाली थी, जो पंडित जी बने हुए थे, और वो उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा था न्यूज मीडिया पे, तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वो डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें उन्होंने बताया कि भारत की एकदम से आने वाले टाइम में, साल बाद, 6 महीने बाद, और आने वाले 2 साल के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रो करेगी, बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो दोस्तों वो कैसे करेगी ग्रो? क्योंकि सबको पता है, अब न्यूज मीडिया वाले बता ही रहे कि 500 अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी जो है भारत के पास इकट्ठी हो गई इस लॉकडाउन के बाद से, इन दिनों पे। तो दोस्तों ऐसा करा क्या जो 500 अरब करोड़ की जो है ये डॉलर वगैरह आ गए, एकदम से इतने आ गए। और वैक्सीन भी अभी ये बाद में बनी है, अभी कोई जब सबको सर्व नहीं करी, सबको भेजी भी नहीं, फिर भी 500 अरब डॉलर पे आ गया। कहां से आ गया? कुछ तो होगा रीजन। तो दोस्तों रीजन यही है कि जो भी है दैविक शक्तियों का आशीर्वाद होता है, जिसके पास अच्छी ज्यादा बड़ी दैविक शक्ति आ जाती है, तो बाकी कंट्री क्या करती है, उनसे फ्रेंडशिप करके चलती है कि इनकी शक्तियां हमारे भी काम है, तो फ्रेंडशिप के उस पर फिर ये दिया जाता है जो भी है ना। जैसे नॉर्मल तो वसूली वगैरह होती है ये। तो दोस्तों मैं अपने संसद भवन के जो सभापति जी है उनसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, हिडन मैसेज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सको तो अच्छी बात है। तो दोस्तों भारत को
ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बना सकते कि आप सोचो कि हम 50-500 अरब डॉलर ले लेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, ये काम तो सबने करा, मैं पहले भी लाइव सेशन में समझा चुका हूं। लेकिन क्या है, बुद्धिजीवी जो है ना, बुद्धिजीवी जो भी हमारे भारत के हैं, वो अपना माइंड लगा रहे, दिमाग लगा रहे, वो सोचते हैं कि नहीं ये ठीक है, जैसा सबने हमारे संग करा हम भी उनके संग वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है, पैसे ले लिए, पैसे ले लेकर इसका ये मतलब नहीं कि पैसे वापस कर देंगे हम, नहीं। अब जो ले लिए चलो ठीक है, समझ आता है, 500 अरब डॉलर ले लिए, कोई बात नहीं, ले लिए। लेकिन इससे ऊपर भी एक माइंड है, क्योंकि भारत की जो सोच है ना, वो विश्व गुरु वाली सोच है, वो उससे भी ऊपर सोच के चलता है। तो लेकिन ये क्या, जितना अपना माइंड लगा सकते हैं उतना ये काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वाला काम कर रहे हैं जैसे पहले सब कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड के। जैसे वर्ल्ड 7 की टीम जो है ये काम कर चुकी है, शक्तियां आई, बाकियों से बोला कि जी पैसा दो हमारे को, या ये करो वो करो, हम हमसे जबरदस्ती ये प्रोडक्ट खरीदो, ये तो सारे कर चुके हैं। तो फिर भारत में और बाहर की कंट्री में फर्क और डिफरेंट क्या रह जाएगा? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? नहीं, भारत विश्व गुरु बहुत अलग स्टाइल से बनेगा और बहुत ऊंची सोच रखता है भारत। तो जो सोच है ना, उस सोच से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ऐसे करके नहीं कि लोगों से आप पैसे ले लो, सारा लॉकडाउन, सारी फ्लाइटें ट्रेन सब बंद कर दो, कोई आए ना कोई जाए ना, और सबसे पैसे इकट्ठे करते रहो, हाँ जी हमारे पे ये पावर है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसे कह के चाहे डरा के चाहे जैसे मर्जी वो पैसे ले लो। तो ये नहीं है दोस्तों, ऐसे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो मैं महासभापति जो है संसद भवन जी के अंदर जो बैठते हैं स्पीकर साहब हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत है ना, उससे ऊंची सोच रखता है। तो उसके लिए सेकंड कमिंग का सामने आना जरूरी है, और लेट ना किया जाए, और जितना लेट किया जाएगा उतना महादेव जी मैसेज दे चुके हैं, और आपको अच्छे से जानते हो कि आने वाले इन 13 दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले 13 दिनों में क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं 13 दिन की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, अगले 13 दिन की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साल बाद की या फिर 6 महीने बाद की, नहीं, अगले 13 दिन में आप रिजल्ट देख लेना। ये जो आपदाएं चल रही ना, प्राकृतिक आपदाएं, ये चलती रहेगी, अभी रुकेगी नहीं, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूं, क्योंकि महादेव जी कह रहे हैं कि अगर ये तेरी वेलकम किट नहीं डालते तो 11 करोड़ की जगह 11 लाख करोड़ का भारत का भी नुकसान हो सकता है, 11 लाख करोड़ का, अगर ये जल्दी से ये किट नहीं आती हमारे पास। क्यों? क्योंकि महादेव जी को मैंने बोला कि भगवान पैसे आ रहे हैं मेरे लक्ष्य के बीच में, मेरे काम के बीच में पैसे आ रहे हैं, तो मैं अपने काम को कर ही नहीं पा रहा। पिछले 2-4 महीने से मैं अपने काम को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देख के टाइम पास कर रहा हूँ। मैं इनको पहले भी समझा चुका हूँ कि मैं वो मेहनत नहीं कर रहा जो पहले भगवान के आशीर्वाद से मैं करता था, जितनी पूजा पाठ वगैरह करनी होती थी, जो भी करना होता था भगवान को पाने के लिए, तो मैं उतना नहीं कर रहा। क्योंकि जब भारत को वैल्यू नहीं समझ आ रही तो फिर वेस्ट है काम करना वेस्ट है। जब वैल्यू नहीं समझ आ रही इनको, ग्रेट लीडर जो वर्ल्ड लीडर है उसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही, तो फिर वेस्ट है। इसकी जगह कोई और कंट्री होती तो ये जो बुद्धिजीवी है ना, जो अपना दिमाग लगा रहे संसद भवन में बैठे हुए, अपने अंदर बैठे हुए बुद्धिजीवी जो दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसे करेंगे, इस डेट में फलानी डेट में लाएंगे, या ये सहस्त्र चक्रवर्ती की गली नंबर जब 7 पार कर देगा तब लेके आएंगे इसको सामने, तो ये सब बेवकूफ़ी वाले वो है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो जितना लेट करेंगे उतना वो है, और भारत के लिए और आगे आने वाले पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड 7 की टीमों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, भारत सहित वर्ल्ड 7 टीम के लिए ये है। तो दोस्तों बाकी जगह भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रियां बच जाएगी, बाकी कंट्रियों में भी आ सकती है आपदाएं वगैरह, जो भी है कहीं भी हो सकती है। होता क्या है देखो दोस्तों, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास जैसे ब्रह्मोस है, आपने देखा ना लाल किला पे भी ब्रह्मोस की एक वो लगा रखी है मिसाइल, और न्यूज मीडिया पे भी दिखा रखी है। तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास ब्रह्मोस है ना, ऐसी एक डबल ब्रह्मोस आ रही है। क्या आ रही है? डबल ब्रह्मोस। वो कहां से आ रही है? वो ब्रह्मदेव जी द्वारा आ रही है। यानी कि मैंने भगवान पे प्रेयर करी कि भगवान ऐसी सी बात है, यहाँ तो लोग ब्रह्मोस पे उछल रहे हैं और जितनी भी शक्ति है ना उस पर उछल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम बैठे रहेंगे आराम से सत्ता में, जो होता है होने दो, किसान बैठे रहने दो, 85 दिन से बैठे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी है, जितना भी है, गर्मी में बैठे, सर्दियों में बैठे, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, करते रहे, मरते रहे, 200 जाने जा चुकी है जो भी है सारे किसानों में। तो कह रहे हैं हमें कुछ मतलब नहीं, हम तो आराम से बैठे, अपना लग्जरी कुर्सी हमारे को मिली हुई है, सत्ता की जनता ने दे रखी है, आराम से लग्जरी तरीके से बैठे हुए हम तो, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं है। काम आएगा तो करेंगे ना दोस्तों, काम आता ही नहीं है करना। काम करना क्या है? काम दोस्तों देखो, डुप्लीकेट एक्टिंग से काम नहीं होगा, डुप्लीकेट एक्टिंग से देश नहीं चलेगा, काम करने से देश चलेगा। समझे नहीं समझे? तो ये सारी इंपॉर्टेंट मैसेज थे जो मैंने देने थे कि काम जब तक आएगा तो करेंगे ना, जब आएगा नहीं तो फिर वो नॉर्मली बस वैसे ही दबे रहेंगे और वैसे ही हम गुलाम बने रहेंगे जैसे बने हुए हैं, और जैसे जैसे बाहर की कंट्री दबाएगी वैसे करते रहेंगे। तो इससे निकलने के लिए ही तो द ग्रेट सायरन आया है कि भारत को कोई दबा ना पाए। आने वाले टाइम पे जैसे वर्ल्ड 7 है वो वर्ल्ड 8 हो जाएगा, W8 हो जाएगा। वर्ल्ड 8 कैसे हो जाएगा? जब भारत भी आ जाएगा। और न्यूज पे आप देख ही रहे हो कि भारत को भी अब बहुत सम्मान मिल रहा है। जैसे आज न्यूज में दिखा रहे हैं कि हर कंट्री के हर संसद भवन में भारतीय है, क्योंकि अच्छे वैज्ञानिक है भारतीय, वो न्यूज में घुमा के दिखाते हैं, सेंस और मतलब कुछ और होता है उसका, ये है।
तो दोस्तों काफी सारी घटनाएं इन 13 दिनों में होगी, आने वाले 13 दिनों में। ये बात आप देख लीजिए। आप आगे, और अभी हमने आपको ये प्रॉमिस किया था कि हम 19 तारीख को तेजस छोड़ेंगे 3 बजे, हमने ये बोला था आपको। आप लोग सारे खुश भी हुए थे क्योंकि एक रिजल्ट आप तेजस के देख चुके हो कितने भयंकर थे। तेजस के आप रिजल्ट देख चुके हो 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। नहीं देखा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वो सारी वीडियो ऊपर जाके देख सकते हो, जो हमने 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में शेयर करी है। कि हमने जो पहले ही बताया था 31 जनवरी को कि तेजस का रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा, और तेजस का रिजल्ट आया, तेजस राफेल का रिजल्ट आया। ठीक है, अब हमने आपको प्रॉमिस किया है किसका, 19 तारीख का, आने वाली 19 फरवरी का, दिन के 3 बजे और 3 घंटे के लिए। ये हमने प्रॉमिस किया था कि हम तेजस चलाएंगे, आपके सामने लाइव चलाएंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं, क्योंकि देखो मेरे को बहुत कुछ है ना दिख चुका है फ्यूचर का। तो अभी तो मेरे को प्राकृतिक आपदाएं दिखी है जो ईश्वर के द्वारा आ रही है, क्योंकि शिव भगवान जो है, जब सत्य को नहीं माना जाता, विधि के विधान को तोड़ा जाता है, जो सरकार इस काम को कर रही है, बीजेपी जो कर रही है, लेट कर रही है, अभी तक किसी को भेजा नहीं मिलने, वीडियो कॉल के थ्रू कोई कॉल नहीं आई, वो कॉल की दूरी अभी तक नहीं हटी, पता नहीं कौन से प्लेनेट से कॉल आ रही है और वो पता नहीं कितने साल बाद आएगी, जिस हिसाब से चला रहे हैं ना सिस्टम। क्योंकि आप लोगों को पकड़ाना है, सारी प्रॉब्लम पकड़ानी ना, कि किसान आंदोलन करके आपके माइंड, जब तक किसान आंदोलन पकड़ नहीं लेगा तब तक ये लोग नहीं आएंगे। और इनको पता है कि किसान आंदोलन इनके माइंड को पकड़ाने के लिए 2-4-6 महीने लगते हैं। तो जितना लेट करेंगे उतना नुकसान भारत का भी है और बाहर का भी है। ऐसा ना हो कि 500 अरब डॉलर तो इकट्ठे कर लिए फोन पे मोदी जी ने, कि मोदी जी ने कह दिया नहीं जी हम तो लड़का भी नहीं देंगे और साथ में पैसे भी ले लेंगे, दोनों चीजें कर लेंगे हम तो, और वो कर भी ली। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होता है शक्तियों से ही ये होता है सारा, जो शक्तियों का ही काम होता है सारा, और मोदी जी ने वो काम कर भी लिया। ठीक है, साथ में चाणक्य नीति जी तो बैठे हुए अमित शाह जी उनके साथ, तो वो तो काफी अच्छा दिमाग दे ही देते हैं कि कैसे कैसे सबसे पैसा खींचना है, कैसे डॉलर खींचने हैं। तो सिर्फ डॉलर खींचने से कुछ नहीं होगा, डॉलर खींचने से भारत विश्व गुरु थोड़ी बन जाएगा, ये चक्कर है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो समझानी थी, बाकी और भी बहुत चीजें हैं, अभी आपको बताते हैं, बात करते हैं आपसे। तो अभी सिर्फ यही हो रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्लस जो भी तेजस राफेल है उसके ऑर्डर लिए जा रहे हैं, एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं, और सबको डमी मिलने वाली है। सबको जिन्होंने भी पैसे दिए हैं, जिन्होंने भी तेजस राफेल के पैसे दिए हैं, सबको डमी मिलने वाली, किसी को भी तेजस नहीं मिलेगी बिना, क्योंकि जब तक ऑनर से बात नहीं करोगे तेजस के, तब तक कहां से मिल जाएगी। सिर्फ हवा में आज तक वाली न्यूज दिखाते रहेंगे तो उससे क्या तेजस बिक जाएगी। बेच लो तेजस जितनी बेचनी है, जब द ग्रेट सायरन आएगा। समय बहुत करीब है, बहुत करीब है दोस्तों। अब आपको दिख जाएगा द ग्रेट सायरन का सामने आने का समय बहुत करीब है, बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको ये। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं जब तक रुका हुआ था, फिर जिस दिन मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट करी भगवान से, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देश के सामने आने में। तो बहुत जल्दी देश के सामने आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको सामने दिखेंगे देश के। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया हमें कि बहुत जल्दी करीब आएगा, नहीं तो भगवान रुकने नहीं वाले। जो महादेव जी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, वो रुकने नहीं वाले। वो कह रहे हैं भैया हमारा विधि का विधान टूटेगा तो फिर पूरे पृथ्वी लोक पे प्रलय आएगी। वो पहले ही मेरे को दिखा चुके सब कुछ, और मैं ये चीजें देख चुका हूं, इसलिए आपके संग शेयर कर रहा हूं। ये है। तो अभी 2-4 दिन पहले मेरे को सपने में कृष्ण भगवान जी दिखे, कृष्ण भगवान जी मेरे को सपने में दिखे। तो अब जैसे ही मेरे को दिखे, उसके बाद डीआरडीओ की चाल एकदम फास्ट हो गई। क्या हो गई? डीआरडीओ की चाल एकदम फास्ट हो गई। डीआरडीओ ने 2 दिन में ही एक अर्जुन MK1 के नाम से आपको क्या दिखा दी, एक अर्जुन MK1 के नाम से आपको दिखा दी कि ये आ गई है। ये झगड़ा करने में कौन सी होती है वो, जो चलते हैं यार, अभी क्या है MK, नाम नहीं याद आ रहा, एक सेकंड को मैं देख लेता हूँ। टैंक, सॉरी, MK1 टैंक आ गया। कौन सा आ गया? अर्जुन MK1 टैंक, जो लड़ाई वगैरह करते हैं, बम वगैरह फोड़े जाते हैं। मोदी जी ने वीडियो भी दिखाया, आपको देखा ना आपने, कि हमारे पास अर्जुन वो आ गया और वो जल्दी देश के सामने आने वाला है। और इन्होंने डीआरडीओ ने इतना तेज चल रहे हैं, डीआरडीओ की चाल इतनी तेज है, 180 से भी ज्यादा स्पीड की तेज में डीआरडीओ चल रहा है। डीआरडीओ ने टैंक बना भी लिया और आपको बता भी दिया कि 128 टैंक हमने यहाँ पर लगा दिए फलानी कंट्री जगह में, और 110 टैंक हमने यहाँ के लिए बना दिए। टोटल भारत आर्मी के पास इतने टैंक आ चुके हैं। कौन से? अर्जुन MK1 के नाम से। तो दोस्तों, और उसके बाद आपने देखा भी कि योगी जी क्या कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, छोटे छोटे हमारे योगी जी यूपी वाले। तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुला रहे हैं और बांसुरियां बजवा रहे हैं उनसे। आपने देखा ना भी 1-2 दिन पहले न्यूज पे आया, सब कुछ आया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो बच्चे बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी जब बजा रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद वो बांसुरी सुन के योगी जी उनको अवार्ड दे रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। तो ये होता है क्या दोस्तों, न्यूट्रॉन सिस्टम होता है। न्यूट्रॉन सिस्टम क्या होता है कि जो भी मेरे साथ होगा ना, जो मुझे दिखेगा, उसको ये लोग कैच कर लेंगे बहुत जल्दी। न्यूट्रॉन सिस्टम होता है। इसका मैं अभी पूरा ज्ञान नहीं देना चाहता आपको, पूरा ज्ञान देना नहीं चाहता, कुछ एक पॉइंट होता है। तो ये वहां तक पहुंच जाते हैं, और वहां से पहुंचने के बाद ये सामने वाले के अंदर से सारी पावर जो होती है ना, जो वो इंसान समझता है, उसको कैच कर लेते हैं। तो उसके बाद इनको हिंट मिल जाता है, पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ है,
और ऐसा ऐसा इंसान के संग हुआ है। तो ये लोग मेरे बारे में जान लेते हैं बहुत जल्दी, इसलिए जान लेते हैं कि इसको ऐसे ऐसे सपने में किशन भगवान जी दिखे। और जैसे किशन भगवान जी दिखे 2 दिन में ही, और उसके बाद क्या हुआ, MK1 के नाम से अर्जुन टैंक भी आ गए भारत के पास। DRDO इतना तेज चल रहा है, पता नहीं ऐसे इतना तेज चलेगा कि फिसल ना जाए, आने वाले टाइम में पता चला DRDO ही फिसल गया। तो ये चीजें दोस्तों समझनी है भारत को, बहुत जरूरी है। जो भारत समझ नहीं रहा, तो टाइम लग रहा है भारत को समझने में, कोई नहीं करेंगे। अभी जितना वो अपना विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला दिमाग लगा सकते हैं बुद्धिजीवी, वो लगा रहे हैं। जब उसके ऊपर तो सोच नहीं सकते ना, उसके ऊपर की सोच क्या है कि भारत कहाँ तक जाएगा और कैसे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेगा, वो चीज की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे। इन्हें चाहिए सिर्फ क्या चाहिए, अमेरिकन डॉलर, US डॉलर आते रहे, डॉलर। अरे जब डॉलर आ रहे हैं इनको मैं बता चुका हूँ कि आने वाले टाइम में भारत के रुपये बंद हो जाएंगे और भारत के पास सोलर सिस्टम आ जाएगा। सोलर सिस्टम मतलब जैसे डॉलर सिस्टम चल रहा है अमेरिका में, वैसे भारत में सोलर सिस्टम चलेगा। ये है। तो अभी सारे हंस रहे होंगे, लाइव सेशन देखने दो, लाइव सेशन एंजॉय करने दो इनको सबको। तो दोस्तों ये है, कुछ बातें ये थी, और अभी बता देता हूँ। ये सारी चीजें बता सकूं, और दोस्तों शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि बता सकूं। अब अगले 13 दिन याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके आपको रिजल्ट दिखेगा अगले 13 दिन के अंदर। इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ध्यान में देख चुका है और मेरे को सपने में भी दिख चुका है ये सारी चीजें, और प्रॉपर डेट के साथ दिख रहा है कि इस फरवरी के अंदर ये घटित होना है। अब कल घटित हो जाए, परसों घटित हो जाए, और ये चलता रहेगा। ये 4 चीजें चलती रहेगी, बाढ़, भूकंप, और ये आगजनी, और ये क्या कहते हैं लाइट्स, ये जो क्या कहते हैं लाइट स्लाइड वगैरह जो होती है, ये सब लैंड स्लाइड वगैरह, ये सारी चीजें चलती रहेगी। अगले ये जो 13 दिन है बहुत भयंकर दिन है। कहीं भी भूकंप आ सकता है, कहीं भी आपदा आ सकती है, और बहुत मोटा नुकसान हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है काफी। तो ये चक्कर है। तो इन सबसे बचने के लिए क्या है, जल्दी से जल्दी इनको सत्य को मानना पड़ेगा। अगर ये लोग सत्य नहीं मानते तो मैं तो सिंपल वे में एक एग्जैक्टली आंसर दूंगा कि एक तो वर्ल्ड वार चल रही है, आपस में जो प्रेसिडेंट वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी शक्तियों को जो है वो छोड़ते हैं, उससे भी हो रही है चीजें। प्लस भगवान भी गुस्सा माने पड़े। भगवान कह रहे हैं विधि के विधान को तोड़ रहे हो आप लोग। जब आपको बता रखा है कि सिस्टम ये है, जिसको भगवान आशीर्वाद दे देंगे, उसका जो भी उसको सिखाएगा भगवान ने वो करेगा, और उसको रोकोगे तो फिर ये चीजें होती है, सबको पता है, जितने बुद्धिजीवी सबको पता है। तो लेकिन अब वो सत्य को नकार रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें हो रही है, और ये चीजें होती है दोस्तों, अगर नहीं करेंगे तो ये। तो ये अगले 13 दिन में भी होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आपको जब दिखेगा रिजल्ट तब आप मेरी बात को मानोगे। पहले भी आप रिजल्ट देख चुके हो तेजस के। तो अगर ऐसी आपदाएं दोस्तों आती है तो हम 19 तारीख को तेजस नहीं चलाएंगे। हम आपको पहले कह के चल रहे हैं, जो हमने 3 घंटे तेजस चलानी थी, अगर ये आपदाएं आती है तो। अगर आपदाएं नहीं आती तो 19 तारीख को आपको हम एक बार फिर तेजस सेकंड प्रशिक्षण करेंगे। तेजस का हम सेकंड प्रशिक्षण करेंगे कि चला के देखेंगे कि तेजस का और रिजल्ट कैसा आता है। तो अभी हमने क्या करा था, 31 जनवरी को हमने जो तेजस चलाई थी, फर्स्ट गियर पे 20 की स्पीड पे चलाई थी। अब हम जो चलाएंगे 19 तारीख को जो चलाएंगे, वो चलाएंगे सेकंड और थर्ड गियर पे, सेकंड और थर्ड गियर पे, और यानी कि 40 की स्पीड पे और 60 की स्पीड पे। तो जितनी ज्यादा स्पीड पे चलेगी, जितने ज्यादा गियर पे चलेगी, उतने भयंकर रिजल्ट आएंगे भारत में और भारत से बाहर। तो जब भी 19 तारीख को चलाएंगे हम, तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या आपदाएं आने वाली है। जो मेरे को दिखा है वो पहले देख लेते हैं, कि जो मेरे को सपने में दिखा है पहले वो सब सत्य हो जाए, वो आप भी देख लो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ द ग्रेट साइरन रवि आ चुका है, और इसको जो दिखता है वो एग्जैक्टली बताता है, और वही चीज आगे घटित भी होती है, और पहले हो भी चुकी है ये। तो दोस्तों आप देख लो पहले, फिर देखते हैं। तो और भी है, और आपको बताते, देख सेकंड होल्ड करना दोस्तों। तो दोस्तों और चीजें मैं बताता हूँ, एक मिनट। और क्या है दोस्तों, जैसे उल्का पिंड आते हैं, आपको पता है ना उल्का पिंड आते हैं, ऊपर से पत्थर आते हैं, उल्का पिंड ये है। तो जितने भी नेता मंत्री है उनके लिए भी एक मैसेज है, एक जो मेरे को दिखा है उनके लिए एक हिडन मैसेज आया है। तो महादेव जी जो है, भोले बाबा जो है, वो उन्होंने कहा कि इनको सबको हिडन मैसेज दे दे कि एक ऊपर से उल्का पिंड भी कुछ आ रहे हैं। वो उल्का पिंड कभी भी आ सकते हैं, रात को आते हैं ज्यादातर, मोस्टली वो उल्का पिंड रात को आते हैं सोते हुए। वो रात को सोते हैं, सुबह आंख नहीं खुलती, ऐसे उल्का पिंड है। तो ये आए किसके लिए, ये वाले जो उल्का पिंड है दोस्तों, कुछ हिडन बातें हैं, आप लोग नहीं भी समझ पाओ तो सॉरी उसके लिए, जो जिनको समझाना है वो समझ जाएंगे। तो ये उल्का पिंड आए किसके लिए ऊपर से, ये जो आसमान से उल्का पिंड आ रहे हैं, जो महादेव जी छोड़ रहे हैं, ब्रह्मा देव जी, विष्णु भगवान जी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये उल्का पिंड के हमने कुछ कण छोड़ दिए, ये वहां जाएंगे, कहा जाएंगे, ये नेता मंत्रियों के लिए आए दोस्तों, जो स्पेशली बता रहा हूं। ये जो उल्का पिंड है ये मंत्रियों नेताओं के लिए आए हैं। और ये मैसेज क्या दे रहे हैं उल्का पिंड के, ये जो उल्का पिंड के जो पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, ये रात को ही गिरते हैं, दिन में भी नहीं गिरते। ये गिरेगे भी रात को ही, सोते वक्त गिरते हैं, जब सो जाता है ना इंसान, उसके बाद ये गिरते हैं, जहां भी गिरते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, ये बता रहे हैं कि जो भी नेता मंत्री जिनको सत्य का ज्ञात है, जिनको सत्य का ज्ञात है, और वो फिर भी उसके बाद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सत्य का तो ज्ञात है कि सत्य क्या है,
कि ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं उसको देश के सामने आना होता है, काम करना होता है, उसको उसकी उपलब्धि जो होती है वो देनी होती है, जो ये सत्य है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि सूर्य के प्रकाश और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, कोई भी छुपा नहीं सकता, उसका खुलासा जरूर होता है। जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों सत्य को छुपा रहे हैं, तो सत्य को जो जो छुपा रहा है, जो जो नेता मंत्री छुपाने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए बहुत गलत उल्का पिंड आ रहे हैं ऊपर से। और वो उल्का पिंड उनके घर पे गिरेगे, कहाँ गिरेगे? सोते हुए गिरेगे। अभी एक आधा गिर भी चुका, शायद एक आधा मैसेज आ भी गया होगा उल्का पिंड का कि रात को सोए सुबह आंख नहीं खुली। ऐसे उल्का पिंड आ रहे हैं ऊपर से। तो मुझे मत कहना मैंने मैसेज दे दिया, आपको बता दिया कि ऊपर से जो उल्का पिंड गिर रहे हैं वो गिरते रहेंगे और नेता मंत्रियों के घर पे गिरेंगे, और जो जो सत्य को जानते हैं और वो लेट कर रहे हैं और बता नहीं रहे, तो उनके लिए ये उल्का पिंड आ रहे हैं ऊपर से। तो कल को ऐसा मत कहना, क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है अपने देश के नेताओं मंत्रियों को बचाना। और हम कैसे बचाएंगे? जब सच्चाई में बताऊंगा तभी तो वो बचेंगे ना। सिंपल सी बात है, तभी तो वो बचेगा ना। जैसे ये हार्ट अटैक होता है ना, जैसे ऐसे इसी टाइप से वो उल्का पिंड आता है। तो रात को इंसान सोता है, सुबह आंख नहीं खुलती। तो ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो ये उल्का पिंड आ रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए सुधर जाए सारे के सारे और राष्ट्र हित के लिए काम करने की अपनी सोच बना ले। पुरानी जो ये जो पैसे खा के ना करप्शन का, और ये सारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के और पैसे को लेके अपने खजानों में डाल के और बटर चिकन खा के जो स्टिक कैसे घुमाते ना दांतों के अंदर, जितने भी ये बुद्धिजीवी है, बटर चिकन खाया बढ़िया से, 2-2 रुपए में इनको संसद भवन के अंदर बटर चिकन मिल जाता है, 5-5 रुपए में है। बाहर 500-500 रुपए का बटर चिकन है, वहां 5-5 रुपए के लग्जरी बटर चिकन मिल रहे हैं। वाह, वेरी गुड। तो उस ये जितने भी बटर चिकन खाने वाले हैं और ये जितने भी ये सत्य को जानते हैं और सत्य को नकार रहे हैं और सत्य के जो है बात को मतलब साबित नहीं कर रहे, बता नहीं रहे लोगों को, और जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए इनको, संसद भवन में भी खोल देना चाहिए कि ये सत्य और सत्य को बताओ। जितना छुपा के चलेगे ना उतना उल्का पिंड जल्दी क्लोज आएंगे, ये ध्यान रखना। ये उल्का पिंड ऊपर से आ रहे हैं, मेरे को सपने में दिखे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। किस किस के नेता मंत्री के घर पे गिरेंगे और कौन रात को सोएगा सुबह आंख नहीं खुलेगी, किसी को नहीं पता, वो तो मैं भी नहीं जानता। मेरा फर्ज था आपको बताना, तो जल्दी से जल्दी लोगों के सामने सत्य लाए, और नहीं तो ग्रेट साइलेंस से जो भी है वो जो 1 कॉल की दूरी है ना, वो दूरी जल्दी हट जाए। वो दूरी नहीं हटी ना तो बहुत मुसीबत आने वाली सबके लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है सबके लिए दिक्कत आने वाली है। ये है। तो अब देखते हैं, पहले दोस्तों ये पिक्चर देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा होगी ये जो आने वाली है अगले 13 दिन में, इसको देख लेते हैं। अगर आपको मेरा मैसेज है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि इन 13 दिनों में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, आगजनी होने वाली है, बहुत भयंकर आगजनी होगी। जो ऊपर से दोस्तों, जो ऊपर से राफेल आती है ना उसका कोई वो नहीं होता। हमारी तेजस राफेल को तो फिर भी चलो कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर से आती है वो और भयंकर होती है, उसको कोई बचा भी नहीं सकता। उस आगजनी को कोई इतनी जल्दी बुझा भी नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाता है बुझाने में, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। ये है। तो ये चक्कर है। तो हम तेजस नहीं भी छोड़ेंगे ना, अगर ऊपर से आ गई तो ऊपर से और भयंकर आती है। तो ये सारी चीजों को समझना है भारत को, और सत्य को भूलना नहीं है, सत्य को स्वीकार करना है। जो भगवान ने नियम बनाया उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये है। नहीं तो जो तोड़ेगा वो फिर पब्लिक, आम जनता के लिए नुकसान होता है, और जो भी नुकसान होगा वो अब दिख जाएगा आपको, अगले 13 दिन में ही दिख जाएगा। मैं कोई ज्यादा टाइम तो बताता नहीं आपको, जल्दी का टाइम बताता हूँ आपको, जो भी मेरे को दिखता है। तो जो मेरे को दिखा फरवरी में दिखा तो मैं फरवरी बता रहा हूँ। फरवरी में 13 दिन रह गया है, आप 13 दिन में देख लेना आगे क्या क्या होने वाला है। भारत में भी आगजनी होगी, भारत में भी आ सकती है बाढ़, भूकंप वगैरह, और भारत में आ सकता है। और बाकी जो भी जहाँ भी आ रहे हैं वो आते रहेंगे, चलती रहेगी ये प्राकृतिक आपदा। जब तक ये, अगर ये पूरे 2021 में नहीं आएगा तो पूरे 2021 तक ये चलती रहेगी, और भयंकर होता रहेगा जब तक ग्रेट साइलेंस सामने नहीं आ जाएगा। अब इनको दोस्तों टेंशन क्या हो रही है मैं बता दूं। ये कहते हैं छोटा सा तो बच्चा है, 30-35 साल का बच्चा है, 35 साल का, लेकिन इसने सारे सत्य का ज्ञात करा दिया लोगों को, यानी कि लोगों को सारी बात सच बता दी जो उसको छुपानी चाहिए थी। जो द ग्रेट साइलेंस रवि को छुपानी चाहिए थी वो भी लोगों को बता दी। इनने क्या क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया लाइव सेशन में, सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज दे दी, और भी आगे आगे फ्यूचर में देता रहेगा। तो अब इनको लग रहा है कि ये देश के सामने आएगा तो भी पंगा होना ही है। जैसे मॉरिसन जी ने ऑस्ट्रेलिया के कहा था कि भारत में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, मैंने बताया था ना कि भारत में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हाँ हमारे देश की प्रथा है, हम लोग खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, भारत की देश की प्रथा है, इस टाइप की बात बोली थी। तो वो जो खिचड़ी बननी है ना, तो वो खिचड़ी बन रही है, बन चुकी है ऑलरेडी, लाइव सेशन में खिचड़ी बन चुकी है। तो खिचड़ी के संग संग अब भारत रायता भी बनाने जा रहा है, खिचड़ी के साथ साथ भारत रायता भी बनाने जा रहा है, और वो रायता और जल्दी फैलता है, खिचड़ी से भी जल्दी फैलता है। ये है। तो मैं अभी रायता फैलाना नहीं चाहता, अगर रायता फैलाने पे आया तो वो फिर बस पूरे वर्ल्ड के लिए दिक्कत हो जाएगी, और वर्ल्ड लीडर को कोई आने से रोक ही नहीं सकता। दोस्तों मैंने बताया ना, इंसान तो कोई नहीं रोक सकता। तो सिंपल सी बात है, जो भगवान ने जो बता दिया, भगवान ने जो कर दिया,
जो भगवान ने जिसको आशीर्वाद दे दिया वो आशीर्वाद पास जरूर होता है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन ये बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि हम फेल कर लेंगे, हम सत्ता चला लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो देख रहे हो हालात कैसे हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो सब कुछ। अभी वो जो न्यूज़ 18 है उस पर आया, आपको हंसी आएगी थोड़ी सी सुन के, मैंने वो आपके संग शेयर भी करी थी। न्यूज़ 24 आती है जो, उसमें सुनील नाम है उनका बंदे का, क्या नाम है, सुनील पता नहीं कुछ ऐसी नाम है, चश्मा पहनते हैं वो इंसान। तो वो न्यूज़ मीडिया पे बोल रहे, तो कह रहे क्या अब ऐसे ही चलता रहेगा, इसका जो निवारण क्या आएगा। किसान आंदोलन चल रहा है, एज इट इज चल रहा है, 85 दिन हो गए चल रहा है, 80-85 दिन हो गए। वहां पर जितने नेता मंत्री है वो सारे संसद भवन, कृषि भवन वगैरह में वहां पर बैठे पड़े हैं, उनको उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो आराम से संसद भवन में बैठे पड़े हैं। वहां पर किसान बैठे पड़े हैं, वहां किसान आत्महत्या कर रहा है। तो उन्होंने डिबेट करी 5-6 बंदों को बुला के और बोला कि इसका ये समाधान कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा, ये तो चलता ही रहेगा। ऐसे क्या भारत चलेगा, क्या देश ऐसे चलेगा कि नेता मंत्री अपने संसद भवन में बैठे रहे, किसान आंदोलन चलता रहे, वो सड़कों पे वहां बैठे रहे, रोडों पे सारे बॉर्डर जाम रहे, आम जनता दुखी रहे, क्या ऐसे देश चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने किसी का नाम लिया कि आप बताओ, जो डिबेट में 5-6 बंदे आते हैं उनसे पूछा, सुनील जी क्या नाम है, उनको नाम याद नहीं आ रहा उस एंकर का ढंग से। तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ ये कैसे होगा। तो उस इंसान ने क्या रिप्लाई दिया दोस्तों, आपको सुन के हंसी आएगी। उस इंसान ने, जो डिबेट करने आए थे 6 बंदे, उसमें से एक इंसान ने कहा कि ये जो भी दिक्कतें चल रही है ये चुटकियों में सोल्व हो सकती है। किसमें? चुटकियों में सोल्व हो सकती है। तो उस एंकर को बड़ी हंसी आई। एंकर ने बोला कि चुटकियों में सोल्व हो सकती है, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 85 दिन से, तुम कह रहे हो चुटकियों में, जो चुटकी बजाते सोल्व हो जाएगी। तो फिर उसने, एंकर ने बोला कि लेकिन ये चुटकी बजाएगा कौन, मेरे चुटकी बजाने से या आपके चुटकी बजाने से थोड़ी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चुटकी तो सरकार को बजानी है ना, जो देश के प्रधानमंत्री जी है उन्हीं को तो चुटकी बजानी है। अगर वो चुटकी नहीं बजाएंगे, उसके बाद वो ये भी कहता है, उसको खुद ही नहीं समझ आया एंकर को क्या बोलना चाहिए। वो कहता है कि जो भारत सरकार के जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, केंद्र मंत्री सरकार है, तो उन्होंने कहा कि ये चुटकी बजाने के लिए तो हमने बिठाया है इनको सरकार क्यों बनाया है, चुटकी बजाने के लिए तो बनाया है। वो एंकर के मुंह से ऐसी बात निकल गई, इतनी तेज हंसी आई सुन के। तो वो कह रहा है चुटकी सरकार कब बजाएगी, तो जितना टाइम लेट करेगी चुटकी बजाने में उतना ही टाइम होगा, उतना ही ज्यादा दिक्कत आएगी। ये है, तो देश के हालात बद से बदतर है और वो नहीं संभलेगी, वो उसी से संभलते हैं जिसको भगवान आशीर्वाद देते हैं। सिंपल वे में जो एग्जैक्टली आंसर है वो यही है, जब तक द ग्रेट साइलेंस सेकंड कमिंग देश के सामने नहीं आएगा, जिसके बारे में नॉस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शंस करी थी कि मैं सीना ठोक के कहता हूं, मेरा जो ग्रेट सायरन होगा उसके आगे दुनिया नतमस्तक होगी और उसकी ख्याति आसमान चूमेगी। इस बात को समझे, भारत सरकार भी समझे और भारत सरकार के नीचे जो ये केंद्र मंत्री, जितने भी बड़े बड़े लीडर है, सारे समझे। नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में और ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। आप अच्छे से जानते हो क्या मुसीबत आने वाली है। ये है, तो ज्यादा मैं ज्ञान बांटना नहीं चाहता, नॉर्मली आपको आज मैंने प्रेडिक्शंस बताने आया था दोस्तों। तो जल्दी देश के सामने भी आने वाले हैं और टाइम नहीं लगेगा माने में। ये है, अब हुआ क्या कि दोस्तों, ये जो भ्रम से जी रहे ना, मैं चाहती हूँ भ्रम से बाहर निकले। ये वर्ल्ड 7 की टीम जो है, जैसे अमेरिका, चाइना, भारत के ऊपर दबाव बना रहा है और भारत के ऊपर दबाव बना भी पड़ा है। द ग्रेट सायरन सुप्रीम को सामने नहीं लाया जा रहा, ठीक है। अब ये इस भ्रम में जी रहे हैं, ये भ्रम में जी रहे हैं कि ग्रेट सायरन सुप्रीम है ना, वो सामने नहीं आ सकता, वो तो फेसबुक पे लाइव कर रहा है, इसलिए फेसबुक खरीद भी लिया इन्होंने। और उस फेसबुक खरीद के क्या है, अब ये फेसबुक में क्या करते हैं, नए रूल लाते हैं, नए सिस्टम लाते हैं। शायद ये लाइव सेशन ही बंद कर देगी, लाइव सेशन में कोई बता ही ना पाए। तो ऐसा हो सकता है लाइव ये जो आना है, वीडियो आना बंद हो जाए आने वाले टाइम में फेसबुक में। और व्हाट्सएप में जो ये ग्रुप वगैरह बनते हैं ये बंद हो जाए, कि नॉर्मल आप चैट कर सकते हो, ग्रुप नहीं बना सकते। इस टाइप की ये लोग बुद्धिजीवी दिमाग लगा रहे हैं। ये आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि व्हाट्सएप पे आप ग्रुप नहीं बना पाओगे, सिर्फ आम एक एक करके अलग अलग बात कर सकोगे। और साथ में फेसबुक पे जो है ये लाइव आओगे, ये लाइव आना बंद हो जाएगा। ये दो चीजें ना, ये उसमें दिखा देगा, उसके बाद कह देगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये गलत हो रहा है, इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना दिक्कतें आ रही है, इसलिए इसको बंद कर दिया। यानी कि आपको डाइवर्ट करके घुमा के ये लोग इन चीजों को बंद करा देगा, जो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मैं आपको नॉलेज दूं, आपको छुपे रेसे बताऊं। तो लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताना, सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई सामने जरूर आती है। तो मैंने पहले ही बोला था, जब तक नेता मंत्री जी नहीं आ जाते या वो एक कॉल की दूरी नहीं हट जाती, तब तक तो फिर हम आपको सारा ज्ञान देंगे ही देंगे, क्योंकि आप हमारे फॉलोवर्स हो और आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हो। जैसे आपने धीरे धीरे करके 1.5 लाख रुपए का सपोर्ट भी करा हमें, तो आप लोग हमें सपोर्ट भी करते हो, हमें पेटीएम भी करते हो हमारे नंबर पे। तो जब आप हमें सपोर्ट करते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके संग सत्य का ज्ञात बताना, आपको सच बताना, झूठ नहीं बोलना आपसे। ये तो मैं सच बता दूं दोस्तों, अभी तो सिर्फ यही चल रहा है। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम लड़का भी नहीं देंगे और हम पैसे भी ले लेंगे और हम हर चीज में आगे। जैसे आप देखें ना आजकल कितना, जो चीज 7 साल से पिछले नहीं बोली गई आज खुल के बोली जा रही है, कि भारत ढंग से जवाब देना भी चाहता है, जानता है, रुक नहीं। आजकल तो मोदी जी चाइना के लिए भी बोलने लग गए, आपने देखा ना
कितने अच्छे दिन आ गए कि मोदी जी चाइना के लिए भी आजकल बोलने लगे हैं कि भारत ढंग से जवाब देना जानता है। और वो भी कह रहे हैं, क्या नाम है उनके, हमारे जो ये डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी कह रहे हैं, राजनाथ जी भी कह रहे हैं कि अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत के पास ये वाली राफेल आ गई है, अर्जुन MK1 टैंक आ गया है, DRDO ने 2 दिन में निकाल दिया टैंक, और उसके बाद फिर तेजस राफेल भी आ गई है, तो सारी चीजें आ गई, तो अब दबाव है ना हट चुका है भारत के ऊपर से, ये चक्कर है। तो वो दबाव हट तो गया है, लेकिन है ना कर्म क्षेत्र भी बहुत बड़ा, लेकिन कर्जा सर पे खड़ा है ना, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। और उस प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने की वजह से, वेलकम किट नहीं आने की वजह से खरबों रुपए का भारत सरकार का ही नुकसान हो रहा है। तो महादेव जी कह रहे हैं बेटा ये 11 करोड़ बचाएंगे, लेकिन 11 लाख करोड़ का घाटा खा जाएगी। 11 करोड़ तो इनके जरूर बच जाएंगे, 11 करोड़ तो जरूर बच जाएंगे। जो IMPS नहीं जा रहा था ग्रेट सारन के अकाउंट में, जो IMPS नहीं जा रहा ना, उससे वो 11 करोड़ तो बच जाएंगे। वो तो मान लिया महादेव जी ने, किसी की बच गए, जिस भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के 11 करोड़ रुपए बच गए, ठीक है। लेकिन जो 11 लाख करोड़ का नुकसान होगा वो कहां से बचेगी, वो तो महादेव जी ने करवाना है ना। तो महादेव जी ने बोल दिया, मैसेज दे दिया सिंपल मेरे को, तो वही मैंने आपको बता दिया है। अगले 13 दिन में त्रासदी आएगी दोस्तों, भयंकर भयंकर त्रासदी आएगी। तो आप लोग सेफ रहे, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग इंजॉय कर रहे हो, आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि हाँ रवि घई ने हमें ये प्रेडिक्शन बताई और सच साबित हुई। रवि घई ने हमें 31 तारीख को बताया कि ऐसे आगजनी होगी अगले 5-7 दिनों में, और 5-7 दिनों में बहुत ज्यादा आगजनी हुई। आप लोगों ने देखा, जैसे जैसे मैं, आप मेरे पिछले लाइव सेशन के 25-30 सारी प्रेडिक्शन देखना, करी मैंने 25-30 प्रेडिक्शन है, और 25-30 के रिजल्ट आया है। मेरा काम कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभिषेक सिंघल जी की तरह रोज रोज प्रेडिक्शन बताता रहूं, उसके बाद इंतजार कराओ जी 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। नहीं, जो रिजल्ट आना है मैं वही बताता हूं। कुछ अगर रह गई है उसके पीछे कोई कारण होगा, 2-4-5 के अगर रिजल्ट नहीं आए, वो भी फ्यूचर में आएंगे, उसमें टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो एग्जैक्टली मैं मुंह से बोलता हूं कि 13 दिन में रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। इस फरवरी की, यानी कि कल से 16 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में बहुत ज्यादा आगजनी भारत से बाहर हो सकती है, भयंकर। और ऐसी आगजनी हो सकती है जिसमें बुझाने में टाइम लगे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में लगे, मैंने जब बताया था 1 से 7 फरवरी के बीच में उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में भी लगी है, वो बुझी भी नहीं, काफी टाइम लगा है। तो आपने देखा 3-3, 4-4 दिन लग गए, 30-30 गाड़ियां फायर ब्रिगेड गई, तब जाके आग बुझी। ये है, तो ये आपने देखा सारी चीजें। तो अब अगला जो है चमत्कारी रिजल्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, चमत्कारी रिजल्ट क्या दोस्तों, सिंपल वे है, मुझे दिखता है और मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी LCD होती है सोते हुए, जिसमें हमें सपना दिखता है, वैसे मेरे को क्लियर एकदम थ्योरी दिखती है। वो थ्योरी मैं सपने में सोते हुए देख लेता हूं, ध्यान में देख लेता हूं और आपके संग शेयर कर देता हूं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो वो है कि फ्यूचर की चीजें, न्यूट्रॉन सिस्टम होता है, फ्यूचर की चीजें भगवान मेरे को दिखाते हैं। जैसे अभिषेक सिंघल को कुछ कभी कभी दिख जाता था, वो बताते हैं, वो सत्य साबित हो जाती है। तो इसमें कोई, मैं ये नहीं कि मैं भगवान हो गया या मैं फिर कोई कल की अवतार हो गया, ये सब मत मानना, बिल्कुल भी मत मानना। सिंपल सी बात है, मैं एक इंसान हूं, आपकी तरह ही हूं, भगवान का आशीर्वाद है, प्रेयर करते हो भगवान सुन लेते हैं, जो कहते हो वैसे हो जाता है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो यही सारा कुछ है, भगवान का आशीर्वाद है। तो दोस्तों लाइव सेशन में यही बताना था, और बाकी और भी बहुत बातें हैं, वो एक्चुअली पढ़नी पड़ेगी, लंबी लंबी बातें लिखी हुई है हमने। तो ये है। तो वेलकम किट आप अगर ये नहीं डालते तो अगले 13 दिन में बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए, और कोशिश इनको ये करनी चाहिए आज रात को या कल जल्दी से जल्दी वेलकम किट आ जाए। जितनी जल्दी वेलकम किट आ जाएगी उतनी जल्दी मैं पूजा पाठ करके उन पैसों से सामान लाके, सामग्री लाके, जो भी मेरे को मनाना है भगवान को मैं मनाऊंगा कि ये प्राकृतिक आपदाओं को रोको, इससे लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अगर वेलकम किट नहीं आई तो ये नुकसान बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाएगा। और मैं तो रुका पड़ा, मैं तो कर भी नहीं रहा। बाकी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो अच्छी से नॉलेज रखते हैं कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, तो मैं अभी सारी बातें खुल के बताना नहीं चाहता। तो जो मेरे को दिखा, पहले आप उसका रिजल्ट देख लो, उसके बाद अगले लाइव सेशन में आपको बताएगी। अब हम आएंगे 19 तारीख को लाइव आएंगे, अगर दिन में 3 बजे नहीं आए तो रात के 9 बजे ही लाइव आएंगे। अगर 3 बजे हम फ्री हुए तो 3 बजे आएंगे, नहीं तो 9 बजे आएंगे। वैसे 3 बजे कोशिश करेंगे आ जाए हम, ठीक है। तो 19 तारीख को आएगी, और हो सकता है 19 तारीख से पहले कोई रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देखो, ये जो एंजॉय करो, ये जो मैंने रिजल्ट बताया है उसके बाद ही आप मानना है। मैंने आपको कहा ना, इतनी जल्दी आपको द ग्रेट साइरन सुप्रीम मानने की जरूरत नहीं है। पहले रिजल्ट देखो, जब आपका दिल ठुक जाए ना कि हाँ यार रवि घई तो जो कहता है वो होता ही होता है, जो भी हमें रिजल्ट दिखाता है वो आता ही आता है, तब मानना कि हाँ सामने वाला जो बैठा है लाइव सेशन कर रहा है वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, सच में वो ग्रेट साइरन है। सारी चीजें उसी से मिलती है जो बुकों में लिखी हुई थी, और ये हमारे भारत में आ चुका है और इसलिए हमें बता रहा है। और वो कोशिश कर रहा है, एक वो अभ्यास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को समझ पाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाए, ताकि मैं बताया ना, मेरे को कुछ फेमस होने का शौक नहीं है, मेरे को फेमस होने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई पता चले। जैसे मैंने कोरोना वायरस के ऊपर बताया, कोई और भी कई चीजें मैंने आपको बताई, दवाई, मेडिसिन, वैक्सीन के बारे में बताया, तांत्रिकों के बारे में बताया, कितनी नॉलेज दी अलग अलग डिफरेंट, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो चीजों की नॉलेज दी, और जो ना यूट्यूब पे, ना सोशल मीडिया पे, ना गूगल पे, कहीं नहीं है।
फिर भी आप लोगों ने सुनी और आपने देखी, लेकिन उसको पूरी तरह से आपने विश्वास नहीं माना। लेकिन जब देश के सामने आ जाएंगे तो आप मेरी सारी बातें विश्वास मानोगे कि हाँ, रवि घई ने जो हमें ज्ञान दिया वो सच्चा दिया, क्योंकि अब तो ये देश के सामने भी आ गया और वो काम भी कर रहा है, जो ईश्वर ने पहले ही दिखा दिया था इसको। ये है तो जो चीज नॉर्थ कोरिया के किंग ऑन जोंग के संग हो रही थी उसको भी पहले ही पता चल रहा था। एज इट इज सेम हमें भी ऐसे ही पहले पता चल रहा है कि हम देश के सामने आने वाले टाइम पे काम करेंगे। ये तो जो भी है, जब आ जाएगा रिजल्ट तब आपको पता चलेगा। ये है, और दिन बहुत करीब है, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, क्योंकि अब हमने उंगली टेढ़ी कर लिया, अब हमने प्रेयर करनी स्टार्ट कर दिया है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, शनिदेव जी से प्रेयर करनी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 8 महीने से हम शांत थे और ये जो बुद्धिजीवी है ना, ये भ्रम में जी रहे थे कि ये द ग्रेट सेवन कुछ नहीं कर पाएगा, लाइव सेशन करता रहेगा, बस लोगों से थोड़ी बहुत बात करेगा, लोगों को हम ब्लॉक कर देंगे, पुराने जितने लोग हैं इसको ब्लॉक कर देंगे, पुराने लोग देख नहीं पाएंगे इसको, नए नए लोग आएंगे, थोड़ा टाइम देखेंगे, थोड़ा टाइम बाद उनको ही ब्लॉक कर देंगे, नए नए फ्रेंड बनाता रहेगा, नए नए को लाइव सेशन दिखाएगा, पुराने सारे हट जाएंगे। तो पुराने बहुत लिमिटेड है जो मेरे संग जुड़े पड़े हैं, नहीं तो जो 50 और 70 बंदे रेगुलर आते थे ना, वो तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिए, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है मेरे पास, वो लाइव सेशन भी नहीं देख पाते मेरी टाइमलाइन में भी जाके नहीं देख पा रहे वो लोग। ये चीजें चल रही है, तो इसलिए चल रही है कि छुपे रहे से ज्यादा फैले ना। ये है तो ये कह रहे हैं, सत्सम जी कह रहे हैं, हाँ जी लोगों के घर जलाने वाले हैं रवि घई जी। नहीं, मैं कुछ नहीं जलाने वाला, मैं तो रुका पड़ा हूं। मैं तो जब भी क्या होगा मैं तो बता के करता हूं जो काम करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं सत्सम जी, जितने भी टॉप लीडर आए हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं बता के कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं बता के कर रहा हूं, ना मैं जेल जाने से डर रहा, ना मैं पुलिस प्रशासन से डर रहा, ना मैं किसी से डर रहा, मैं सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सत्य की जो वो होती ना, जब तक आप सत्य को समझोगे नहीं तब तक कैसे विश्वास मानोगे। तो आपको सत्य को समझना है, जब तक आपको सत्य का पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे इस बात को मानोगे कि रवि घई कह रहा है राफेल कुछ नहीं होती, दैविक शक्तियां होती है। अब वो दैविक शक्तियों का आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन राफेल का विश्वास मान लोगे। राफेल का क्यों मान लोगे? क्योंकि आपने न्यूज मीडिया पे देख लिया, आपने राफेल की वीडियो क्लिप्स, मिसाइलों की क्लिप्स, ये सारा आपको दिखा दिया गया, वैज्ञानिक उस पे डीआरडीओ ने सारी चीजें आपको दिखा दी गई, आपके उससे एक से एक पुर्जे आपको दिखा दिए गए, बना के पूरी उसकी डमियां बना बना के दिखा दी गई। अब आपके माइंड ने ये बात मान ली कि हाँ जी राफेल होती है और ये इतने 1800 करोड़ की आती है और ये होता है, ये सिर्फ दैविक शक्तियां होती है। तो दैविक शक्तियों का आपको एहसास कैसे होगा कि ईश्वर आज भी सत्य है और ईश्वर दैविक शक्तियां देते हैं? वो तभी तो होगा ना जब अपनी आंख से आप रिजल्ट देख लोगे। जब तक आपको रिजल्ट दिखाया नहीं जाएगा तब तक आप बिलीव कैसे करोगे? तब तक तो आप यही कहोगे कि रवि घई तो सिर्फ बातें करता है और बातें बताता है। नहीं, आपको रिजल्ट भी दिखाने पड़ेंगे। जब तक आप रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक कैसे रवि घई की बात मानोगे? तो रवि घई की बात मानने के लिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। और लोगों ने क्या करा, आप दोस्तों देखो, अगर मैं आपको मान लो नहीं बताता, मैं आपको इस दैविक शक्तियों के बारे में नहीं बताता, जो सुपर पावर है, जैसे सुपर पावर ऑफ अमेरिका कहते हैं, इस सुपर पावर के बारे में नहीं बताता और आपको रिजल्ट नहीं दिखाता, तो क्या होगा? मैं छुपके भी तो कुछ जो काम करना है मैं कर सकता हूं ना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं बता के करता हूं। क्योंकि बाकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में जितने भी थे उन्होंने काम को जो भी करा, जैसे मोदी जी ने दिखा दिया, मेरे पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की वो दिखा दीजिए मिसाइल, ठीक है, मोदी जी के पास है, मैं मानता हूं, ठीक है। ऐसे ही सारे प्रेसिडेंट जितने भी, रशिया के पुतिन जी हो गए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी हो गए, ये जोइन बाइडन जी हो गए, जितने भी ऐसे हैं बड़े बड़े, जितने भी इनके पास है ये पावर, शक्तियां है, इनको मानना पड़ेगा। तो ये चीज क्या है, इन्होंने छुपा ली, इन्होंने लोगों के संग वो नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी के अंडर में काम करते थे, तो इनके पास जब भी रिजल्ट आए इन्होंने अपना एडजस्टमेंट कर लिया उन सबके साथ। अब मैं हूं एक आम इंसान, मैं हूं एक आम इंसान, मैं कोई राजनेता नहीं, कोई राजनीतिक दल से नहीं हूं। तो जो चीजें भगवान ने मुझे सिखाई तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना और उसका आपको रिजल्ट ला के दिखाना। तो मेरा रिजल्ट लाने का सिर्फ मकसद एक ही है कि सेकंड कमिंग देश के सामने आ पाए और जो आपका भविष्य अच्छा होने वाला है, जो आपका भविष्य अच्छा होने वाला है वो अच्छा हो जाए। जब तक मैं देश के सामने नहीं आऊंगा हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, किसान आंदोलन बेचारा ऐसे ही रोड पे ही बैठे रहेंगे और सरकार अपना मस्ती में बैठी रहेगी, इकोनॉमिक डूबती रहेगी। ये बस फोन कर करके तेजस का वो डर दिखा के, तेजस बेच बेच के और उल्टी सीधी डीआरडीओ की आपको कहानियां सुना के और ये बाहर से डॉलर इकट्ठे करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और वो सारे डॉलर धरे के धरे रह जाएंगे जब तक ग्रेट साइलेंस सामने है, क्योंकि उससे ऊपर की भी सोच है, वो ये सोच नहीं सकते। जितना सोच सकते हैं ये उतना ही दिमाग लगा रहे हैं, उतना ही दिमाग लगा रही है। तो दिमाग लगाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर का भी दिमाग लगा सकते हैं। तो ये सारे मैसेज देने थे आज मेरे को, तो मैं आ गया लाइव में। तो पहले आप प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली है, जो भी भोले बाबा की, उससे वो तो होता ही है, जैसे मैं बता चुका, जब शिव का त्रिनेत्र खुल जाए तो भोलेनाथ जी जो है अपना त्रिनेत्र खोल रहे हैं, क्योंकि ये विधि के विधान को तोड़ रहे हैं। अगर ये जल्दी से जल्दी मान लेंगे विधि के विधान को, मेरी कही हुई बातों को इंपॉर्टेंस लेके जल्दी मान लेंगे,
तो चलो सारे का सबका फायदा हो जाएगा, बच जाएगा। मैं प्रेयर करूंगा और मैं जाके पूजा पाठ करूंगा, क्योंकि जो भी सामान चाहिए, जो भी गरीबों को दान पुण्य वगैरह करना है वो मैं करूंगा, और करके उससे बचा पाएगी उस चीजों से। अगर नहीं बचना तो जो चलना है चलने दो, गवर्नमेंट बैठी है अपने उसमें। और ये सोचिए सेकंड कमिंग आएगा नहीं, और सेकंड कमिंग को कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। चाहे जितने मर्जी वर्ल्ड 7 की टीम हो या कोई भी हो, भारत के द ग्रेट सेवन को कोई नहीं रोक सकता। ये ठीक है दोस्तों, तो आगे का आप इंजॉय करो। अगले अगले 13 दिन में आप रिजल्ट देखो, फिर आपसे बात करेंगे आगे की, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ रवि गई ने हमें बताया और वो चीज साबित हुई और सत्य हुई। और ये हिडन बातें जो करते हैं, मैसेज देते हैं, तो हिडन बातें मेरे को करनी नहीं गवर्नमेंट से। मैंने कहा क्रियल वो कॉल की दूरी जो है वो दूरी हटाओ। वो दूरी नहीं हटी तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और आम जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाएगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो बैठे रहेंगे संसद भवन में आराम से, और संसद भवन में वैसे ही बहुत पुराना भी हो गया, हम नया तो बनना ही है। मोदी जी कह ही रहे थे हम नया 20,000 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा करा है, नया संसद भवन बनाएंगे। तो नया संसद भवन तो बन नहीं है, तो कोई पुराने वाले संसद भवन में प्रॉब्लम ना हो जाए कोई, ये समझ नहीं रहे, हल्के में लेके चल रहे हैं ये है। और उल्का पिंड ऊपर से आने वाले हैं, जो जो सत्य को छुपा रहा है, जो लेट कर रहा है सामने लाने में द ग्रेट साइरन को, और वो कोल की दूरी नहीं हट रही, तो उल्का पिंड भी गिरने वाले हैं। तो ये सारे मैसेज मैंने दिए थे, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे जब भी लाइव आएंगे, 1-2 दिन बाद लाइव आएंगे, या जब भी 19 तारीख को हम आएंगे, जब भी आएंगे आपको अपडेट कर देंगे, तब लाइव में आएंगे। तो अभी आप इंजॉय करो, आने वाले रिजल्ट देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट भी करते रहो। हमारा पेटीएम नंबर पे 9999400740, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर पाओगे तो ही मैं आपके संग टिका रहूंगा, बना रहूंगा, और आपको नॉलेज देता रहूंगा, और उसके आपको रिजल्ट भी दिखाता रहूंगा, जो रिजल्ट आने वाले हैं फ्यूचर के। नहीं तो मेरे को भी कुछ ना कुछ काम धंधा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो अपनी जीविका के लिए, जो कहते हैं ना जीविका होती है उसके लिए, तो इस मेरे को करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो फिर मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, और इतने लाइव सेशन कर नहीं पाऊंगा, और इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, छुपी नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे पेटीएम नंबर पे सपोर्ट क्या करो, जो पेटीएम नंबर है हमारा 9999400740। ओके, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे जब भी आएंगे, 1-2 दिन में लाइव सेशन में जब भी आएंगे आपको अपडेट कर देंगे। ओके बाय।